गुड मॉर्निंग। बासी दूध के साथ आज दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद कुकर में मैंने चावल धुल के रखा, मटर छीलना था, प्याज निकाल कर लेकर आई। फिर यहाँ पे अच्छे से नज़ारा देखा ऊपर का, काफ़ी अच्छा मौसम था। मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं। बाहर देखा तो पापा अपना सेविंग कर रहे थे और धूप अच्छी थी, धूप ले रहे थे। फिर मैं पहुँच आई पालक के क्यारी में। पालक इतनी अच्छी लगी हुई है। मुझे तोड़ना था लहसुन पत्ता। देखो इतना लहसुन मैंने लगाया है, काफ़ी ज़्यादा पत्ता मुझे मिल जाता है। लहसुन पत्ता तलखा में, निमोना में और पोहा में, इन 3 चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खड़ा लहसुन डालने से अच्छा मुझे लगता है कि लहसुन पत्ता डालूं। फिर आई, दूध को मैंने धीमी आंच पे रख ही दिया था, उबल गया है वो। एक गृहिणी की शुरुआत लगभग ऐसी ही होती है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। किसी का तरीका कुछ होता है, किसी का तरीका कुछ होता है। कुछ लोग गीजर में पानी गर्म करते हैं और कुछ लोग बाल्टी। 8:10 हो गए हैं। ये देखो सौर्यांश रजाई, देखो सौर्यांश की रजाई। सुबह सुबह चाय पिया, घर में झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद तलखा बनाया। तलखा बना के सीधा मैं नहा धोकर आ गई थी छत पे। छत पे मैंने की पूजा। पूजा करने के बाद मुझे याद आया कि इस वाले जो क्या बोलते, बकेट नहीं बोलते, कैरेट बोलते हैं, जिसमें सब्जी वगैरह आती है ना, तो उसमें मुझे बोलना था मूली। तो यहाँ पे बीज मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाँ तो इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन में ये मूली उगने लगती है। वैसे ये बिसार जो है ना वो थोड़ा सा पहले का है, देखो आता है कि नहीं, पौधा आता है। और यहाँ पे मैंने रात में जो कपड़ा धुला था उसे डाल दिया था, तो एक बार धूप लग गया है, क्योंकि कल ही सूख गया था, तो 1 घंटे यहाँ पे धूप लग गया सुबह का। तो अभी मैं इन सारे कपड़ों को हटा ले रही हूँ। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, हमें तरीके से काम करना होता है ताकि सारे काम अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएं। दिनचर्या लगभग वही होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। कोई सुबह कपड़ा धुलकर डालता है, पूरे दिन सुखाता है। कोई शाम को धुलकर डालता है, सुबह सुखाता है। लेकिन अपने तरीके से काम करना सभी को अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि हम किसी का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के ज़रिए वो अगर बता रहा है कि हम शाम को कपड़ा नहीं धोते, सुबह को धोते हैं, तो सुबह ही नहीं धोना चाहिए। हमें अपने तरीके से काम करना होता है। कब काम करें, कैसे काम करें, कब हमें सही लगता है। कभी कभी किसी के घर में सुबह सुबह जल्दी लोग जा रहे हैं, तो भाई अगर वो झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करके उसके बाद वो खाना बनाते हैं तो खाने में लेट हो जाएगा। इसलिए अपना तौर तरीका अपने तरीके से होता है, कब मुझे खाना बनाना है, कब कपड़ा धुलना है, कब झाड़ू पोछा करना है। तो मैं तो फ़िलहाल अपने तरीके से ही काम करती हूँ। जब मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं उस टाइम पे उस काम को कर लेती हूँ। एकदम फिक्स वाला टाइम मेरा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैनेज करती हूँ दिमाग से कि हाँ ये वाला काम अब करना है, ये वाला काम कब करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उसे हटाया। हटाने के बाद सीधा के सीधा मैं उसे फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि कपड़े ऐसे रखते हैं तो वो बिखर जाता है। तो बिखरे ना, कम जगह ले, अच्छा लगे देखने में, मैसी ना लगे घर। उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कपड़ों का। कपड़े अगर घर में नहीं बिखरे हैं तो समझ लीजिए आधा घर तो आपका ऐसे ही साफ़ हो गया। बारी आती है पोछा झाड़ू की, तो पोछा झाड़ू से पहले आपको करना होता है घर को सरियाना होता है। स्लीपर अगर कहीं और उतरा है तो उसे स्लीपर के स्थान पे रखो। कपड़े बिखरे हैं, कपड़े के स्थान पे रखो। बर्तन बिखरा है, बर्तन के स्थान पे रखो। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं ना, तो अपने आप ही आधे से ज़्यादा घर एकदम सिमटा इसमें बढ़िया लगता है। फिर आप झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगा दो, पोछा करना है पोछा कर दो, आपका घर बिल्कुल सही सलामत हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। अब यहाँ पे सारे कपड़े जितना भी मेरा था वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया। ये पावदान था वो फटा हुआ है, फ़िलहाल सही सलामत नहीं है, लेकिन मैंने इसको धुल के रख दिया था, क्योंकि बाथरूम के आगे हमारा जो पावदान होता है ना वो अक्सर ही गीला होता रहता है। मेरा बाथरूम ऐसा है कि अगर थोड़ा सा पानी वानी ज़्यादा डाल दो ना तो बाहर की तरफ आ जाता है। कभी कभी बच्चे अगर ध्यान नहीं देते तो मुझे पावदान थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। जब भी वो गीला हो जाता है तो उसको मैं बदल देती हूँ। नहीं बदलते हैं तो नुकसान अपना ही है, कीटाणु लग जाएंगे, गीला रहता अच्छा नहीं लगता मन को, तो इसलिए सूखा सूखा कर देती हूँ, नया पुराना उसमें नहीं देखती। तो अभी इस टाइम पे लगभग बज रहे थे 10:30 के करीब हो रहे होंगे, और अभी खाना खाने वाला कोई नहीं है।
तो मैंने सोचा कि सब जगह तो झाड़ू वाड़ू हो गया है, बरामदे में मैं अभी आई हूँ, बरामदे का काम सारा अभी सिमट रहा है, तो मैं झाड़ू भी लगा दे रही हूँ। आज थोड़े से बादल थे बाहर, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगा के मैं आ गई थी नीचे। अब बनानी थी मुझे 1 कप चाय। सुबह मैं चाय पी के गई थी, लेकिन अभी किचन में काम करते करते मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं इस किचन में खाना पीना नहीं खाना चाहिए, लेकिन चाय में कोई दिक्कत नहीं है। हम जूठे मुँह खाना नहीं बना सकते, लेकिन चाय ऐसी चीज़ है कि अक्सर ही लेडीज़ पी ही लेती हैं, तो मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया अपना भगोना, और जो दूध मैंने उबाला ना, भी बासी था, उसी से मुझे बनानी है चाय। क्योंकि वो दूध अब जल्दी से जल्दी यूज कर लेना है, क्योंकि उस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। एक कोने में फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो वो पड़ा रह गया था। फ्रिज को बीच बीच में हमें इसीलिए चेक करते रहना चाहिए कि किस कोने में कटोरी और चम्मच छूटा हुआ है। अब ये इतना बड़ा भगोना, दरअसल क्या था ना कि इस बीच में चली गई थी मायके भी खिचड़ी करने, तो तभी का है हमें लगता है, क्योंकि बच्चे ना रहने पे वो दूध वगैरह यूज नहीं करते, तो उस दिन का हमें लगता है स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, और उसके बाद मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो अभी ये दूध उबाला तो एकदम सही सलामत था, और अब मैं इस दूध का आज दिन भर यूज करूँगी, जिससे ये दूध ख़त्म हो जाए और फटने का चांस ना हो। तो अभी अदरक वाली चाय बना रही हूँ। चीनी में चाय में बहुत ही कम डालती हूँ। मेरी चाय ऐसी बनती है कि अगर एक शुगर वाला मरीज़ भी पिए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 4 दाने डालती हूँ। कभी कभी मन करता है थोड़ी मीठी चाय पी लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं चीनी बहुत ही कम डालती हूँ। अदरक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने कोट लिया है, क्योंकि ज़रूरत है अभी मसाले बनाने की। हरे हरे मसाले से मतलब कुछ ना कुछ काम लग ही जाता है, तो मैंने थोड़ा सा कोट लिया है। चटनी बनानी थी। और यहाँ पे मेरा जो चाय है वो बन चुका है, और अब बनाना है मुझे। देखिए तलखा भी बन चुका है कढ़ाई में, और बस अब थोड़ी सी पूड़ियाँ तलनी है। तो आज मैं बताऊँ कि कल रात में थोड़ा सा आटा ज़्यादा लग गया था। एक तो पालक वाला आटा लग गया था, पालक प्यूरी वाला। दूसरा थोड़ा सा सादा आटा भी बचा था। थोड़ा सा इस टाइम लगाऊंगी। आटा कभी भी ज़्यादा नहीं गूँथना चाहिए, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो फेंकते नहीं बनता। हमें ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे थोड़ा सा मतलब होता है ना, ख़राब ना हो। तो कल वही वाला हाल हुआ। थोड़ा सा प्यूरी ज़्यादा हो गया, तो आटा ज़्यादा लगा लिया। मैंने सोचा सुबह सुबह कोचिंग जाएगी सरू, तो मैं पराठे बना दूंगी, और वो खा के चाय के साथ चली जाएगी। लेकिन वो कोचिंग भी नहीं गई, और मेरा जो आटा है वो बचा का बचा रह गया। तो अभी खाली मुँह, बस मन नहीं किया कि चाय पीऊँ। थोड़ा सा बूंदी के लड्डू मैंने मुंह में डाला, और सुबह सुबह वैसे मीठा कोशिश कर रही हूँ कि ना खाऊं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा हो रहा है, और इस चीज़ का ध्यान हमें ही देना होगा। अगर हमारी बॉडी ज़्यादा फैल रही है ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खिचड़ी का सीजन है, इसमें ढूढ़ी, तिलवा, सेव, गट्टा, लाई, जो भी ये मिलता है, हम थोड़ा थोड़ा भी क्वांटिटी में खाते हैं ना, तो वो हमारे शरीर को ही लग रहा है। तो अभी सौर्यांश यहाँ पे कर रहे हैं पढ़ाई, और मुझे अब इस कमरे को सही करना है। यही कमरा थोड़ा सा बचा रह गया था। उसके बाद मैंने तलखा बना ही था, और यहाँ पे बना ली। मैंने बताया ना कि वो पालक वाला आटा बचा था, उसी से मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ। और थोड़ा सा सादा आटा था, उसकी भी पूड़ियाँ बना लूँगी। और थोड़ी सी मैंने कचौड़ी का आटा लगाया, उसका बना लेंगे। तो आज का खाना सुबह सुबह यही होगा। और क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ घर में है ना कुछ खुरमा, खाजा, लड्डू, तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, बच्चे खा लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया खाना का ये लोग खा लिए थे। फिर सौर्यांश आ गए थे छत पे। अच्छा, और अभी मौसम आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा बादल है, और सौर्यांश उड़ा रहे थे पतंग। नहीं दिख रही है, वो है सौर्यांश की पतंग, ये उड़ रही है, बहुत ऊंचाई पे गई है यार।